जब दादी माँ स्कूल में बच्चों से मिली तो रसोई की नई जिंदगी की बात होने लगी। किसे डर लगता है फेल होने से, किसे नहीं आता मन पढ़ाई में, और किसके हैं बड़े बड़े सपने। आज तुम पूछो और दादी जवाब देगी दिल से। दादी माँ, आपको पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है? बिल्कुल सीधा तरीका है बेटा। मन लगाकर पढ़ो और मन से पढ़ो। किताब को दोस्त समझो और हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। रट्टा मत मारो, समझकर पढ़ो। और सबसे जरूरी, मोबाइल से दूर रहो जब पढ़ रहे हो, वरना दिमाग उड़ता है और नंबर गिरते हैं। दादी माँ, जब मन नहीं करता पढ़ने का तब क्या करें? अरे बेटा, मन तो कभी कभी मुझे भी नहीं करता था रोटी बनाने का, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। मन को नहीं, मकसद को देखो। एक छोटा सा सपना सोचो, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या और कुछ। और फिर बोलो अपने मन से, चल अब उठ, ये सपना तुझसे छोटा नहीं। मन खुद लगने लगेगा। दादी माँ, अगर परीक्षा में डर लगे तो क्या करें? डर लगना अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन डर को दिल में मत बिठाओ। दिमाग में ठंडा पानी डालो। हर रात सोने से पहले बोलो, मैंने पढ़ा है, मैं कर पाऊंगा। और अगर नंबर कम आ जाए तो याद रखना, नंबर से नहीं, इंसान की मेहनत से उसकी कीमत तय होती है। अरे बच्चों, तुम कहाँ से देख रहे हो? कमेंट में जरूर लिखना। दादी माँ, क्या टॉप करने के लिए हर वक्त पढ़ते रहना पड़ता है? नहीं रे, हर वक्त पढ़ना नहीं, समझदारी से पढ़ना जरूरी है। दिन का एक टाइम पढ़ाई के लिए रखो, एक टाइम खेलने के लिए। टॉप वो करते हैं जो दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस करते हैं। बस फालतू चीजों में टाइम न गवाओ। टाइम टेबल बनाओ और उसको दोस्त बना लो। दादी माँ, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या करें? सही कहा बेटा। मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया सब ध्यान खींचते हैं। तो एक नियम बना लो, पढ़ाई के टाइम मोबाइल बंद, गेम बंद और सिर्फ किताबें ऑन। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का एक इलाज है, फोकस की आदत। थोड़ा थोड़ा करके बनती है, लेकिन बनती जरूर है। और जब बन गई तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। दादी माँ, अगर पढ़ाई में फेल हो जाए तो क्या करें? अरे बेटा, फेल होना हार नहीं है, ये तो नई शुरुआत होती है। जो एक बार गिरा और फिर उठा, वो सबसे मजबूत इंसान बनता है। रुकना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है। फेल होने से मत डरो, ना कोशिश करने से डरो। दादी माँ, आप हमारे जैसे बच्चों को एक सीख क्या देना चाहेगी? मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सपने देखो, पढ़ाई करो, खेलो और अच्छे इंसान बनो। मोबाइल का गुलाम मत बनो। मम्मी पापा की इज्जत करो। और सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा रखो। तुम कर सकते हो और जरूर करोगे। बचपन में जो आदतें बनती हैं, वही पूरी जिंदगी चलती हैं। तो आज से एक अच्छा स्टूडेंट बनने का वादा करो, खुद से और दादी माँ से भी। दादी माँ, अगर कोई बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल ना हो तो क्या करें? बेटा, याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर बार गिरने पर उठने वाला ही असली विजेता होता है। जब बीज बोते हैं तो क्या तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं ना, पहले वो मिट्टी में गुम हो जाता है, फिर धीरे धीरे अंदर से जड़ें निकलता है। वैसे ही तुम हो, शायद बाहर से कुछ न दिख रहा हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत अंदर अंदर ताकत बना रही है। बस धैर्य रखो और हार मत मानो। सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो जोर से तालियां बजाती हैं। दादी माँ, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए? बेटा, लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं। अगर
ध्यान दोगे तो उड़ जाओगे और अगर अनदेखा करोगे तो मजबूत खड़े रहोगे। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ताने मिलते थे, ये क्या पहने हैं, तो तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे काम ने जवाब दिया, अगर कोई हंसता है तुम्हारे सपने पर, तो तुम मुस्कुराकर कहो, देख लेना एक दिन ये सपना सच होगा। अपनी मेहनत को इतना ऊंचा करो कि लोग के ताने ताली बन जाएं। दादी माँ, खुद पर भरोसा कैसे लाए जब कोई साथ ना दे? अरे बेटा, जिंदगी में सबसे पहले खुद को दोस्त बनाओ। दुनिया साथ दे ना दे, अगर खुद का साथ है तो तू कभी अकेला नहीं है। आईने में देखो और बोलो, तू सबसे प्यारा है, तू सबसे बहादुर है। जब मेरे घर में कोई मेरा साथ नहीं देता था, मैं अपने आप से बातें करती थी, अपने आप को समझाती थी और हौसला देती थी। आजकल तो बच्चे सबको खुश करना चाहते हैं। पहले खुद को खुश करो, खुद को स्वीकारो, खुद से प्यार करो और फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। दादी माँ, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता हो तो कैसे रोके? गुस्सा ये तो सबसे बड़ी आग है बेटा, जो दूसरों को जलाने से पहले हमें ही राख कर देती है। जब गुस्सा आए तो सबसे पहले चुप हो जाओ। कभी-कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। एक बार किसी ने कहा था, गिनती करो 1 से 10 तक, और मैंने आजमाया। सच में गुस्सा गायब होने लगा। गुस्से में बोला गया एक शब्द कभी-कभी जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए मेरी बात मानो, गुस्सा आए तो थोड़ा पानी पियो, आंखें बंद करो और सोचो, क्या ये इतना जरूरी था? जवाब खुद मिलेगा। दादी माँ, आप जब छोटी थी तो आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? बेटा, मुझे सबसे बड़ा सबक ये मिला, कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी खुद को बड़ा मत मानो। मैं जब छोटी थी, एक लड़की थी जो बहुत धीरे बोलती थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसी ने आगे चलकर बड़ा स्कूल खोला। तब मुझे समझ में आया, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है जो अभी शुरू ही हुई है। कभी किसी को उसकी शक्ल, कपड़े या बोलने के तरीके से मत आंकना और खुद को भी कभी कम मत समझना। जिंदगी का असली मतलब होता है सीखते रहो, विनम्र रहो और सबका सम्मान करो। ये वीडियो केवल प्रेरणा, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। दादी माँ की बातें जीवन अनुभव पर आधारित है। कृपया इन्हें मार्गदर्शन की तरह ले, किसी पेशेवर सलाह का विकल्प न समझे। दादी माँ की ये बातें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबा दो। और हाँ, अगली बार सवाल तुम्हारा भी हो सकता है। धन्यवाद। Ciao.